ओ शांति। आज 11 जून 2024 भारत में मंगलवार है। टुडे इज 11th June 2024 and it's Tuesday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टूरिस्ट मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। रोज रोज बाबा के महावाक्य सुनने के बाद में एक ऐसी अवस्था आती है कि बाबा ने जैसे कहा आप उसका स्वरूप बनने लगते हो। ये पूरा बुद्धि की क्षमता के ऊपर होता है। जितनी बुद्धि स्वच्छ, पवित्र, शक्तिशाली, पारस बनने लगती है, बाबा की बातें बुद्धि में छप जाती है और वो अवस्था बनने लगती है। आज की साकार मुरली में ऐसा शब्द आया है जो बहुत गहरा है, कई बार सुना है, लेकिन जैसे ही बाबा का वो शब्द हम सुनेंगे तो तुरंत शक्ति आ जाती है। बाबा के एक एक शब्द में बहुत शक्ति समाई हुई है। आज की मुरली का शब्द है जो हमने पहले भी सुना है, बेगर टू प्रिंस। बेगर टू प्रिंस कैसे है ये हम देखने वाले हैं। बाबा ने बहुत बार कहा है, आंखों से जो कुछ भी दिखाई देता है वो सब समाप्त होने वाला है, खत्म होने वाला है, इसलिए इसे भूल जाओ। इसका मनोविज्ञान हम देखने वाले हैं। आज की मुरली में दूसरी बात आई है कि रिपीट माना ही ड्रामा। ये बहुत सुंदर है। सन्यासी जब शरीर छोड़ते हैं तो वो कभी ये नहीं कहते कि फलाना सन्यासी स्वर्गवासी गया, क्योंकि स्वर्ग से वापस आना है ये उनको पता होता है। लेकिन वो कहते ज्योति ज्योत समाया, जिसे वो मोक्ष कहते हैं। तो प्रवृत्ति मार्ग वाले कहते हैं स्वर्ग पधारा। इसका हम अर्थ देखने वाले हैं। और ड्रामा को बाबा ने नाटक कहने से मना किया है, क्योंकि नाटक जो होता है मना, ड्रामा बाबा सिनेमा को कहते हैं आज की भाषा में फिल्म। क्योंकि फिल्म के एक्टर्स विलन को आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन नाटक में बाबा ने कहा कोई बीमार पड़ता है तो दूसरा उसका रोल प्ले करता है। यहाँ पर ऐसा नहीं होता, इसलिए नाटक नहीं कहना है। इसको भी हम देखेंगे। बाबा छोटा सितारा है, लेकिन एक ही बार आता है, बार बार नहीं आता है। ये भी भक्ति मार्ग के बिलीफ को बाबा दूर कर रहा है। और बाबा को हमेशा कंप्लेंट रही है कि मैं सबसे बेस्ट एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर हूँ और मेरा यादगार शिवरात्रि मनाते हैं, लेकिन उसमें हॉलिडे नहीं देते, छुट्टी नहीं देते हैं। महाराष्ट्र में या कुछ स्टेट में शायद छुट्टी होगी। साल भर की 10 छुट्टियां होती है बड़े कंपनियों में। गवर्नमेंट की लिस्ट अलग होगी। लेकिन बाबा चाहता है कि पूरा विश्व बाबा का बर्थडे मनाए, लेकिन उसमें ऑफिशियली छुट्टी ले है। तो ये भी बात हम देखने वाले हैं। आज एक नई बात बाबा ने सुनाई कि नर से नारायण कहते हैं, लेकिन नर से श्री कृष्ण कहना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण की डिग्री नारायण से अधिक है। तो ये नई बात हुई।
और फिर बाबा ने कहा सिद्धि स्वरूप बनना है तो क्या करना है। तो चमत्कार कराते हैं वो लोग। बाबा ने कहा आप चमत्कार के बजाय चमकने वाले ज्योति स्वरूप आत्मा बनाते हो, अविनाशी भाग्य का चमकता हुआ सितारा बनाते हो, इसलिए आप श्रेष्ठ हो उनसे। और आपके पास दुनिया को आना है अंजलि लेने के लिए। और जितना जितना हमारे वैराग्य की डिग्री बढ़ते जाएगी, उतना उतना हम सहयोगी सुसहयोगी बनते जाएंगे। तो आज की पूरी मुरली नई बात बाबा समझा रहे हैं। बेगर टू प्रिंस से हम शुरुआत करेंगे, क्योंकि आज का स्लोगन, आज का प्रश्न और आज का वरदान सभी इसके साथ जुड़े हुए हैं। बेगर अंग्रेजी शब्द है, हिंदी में उसको कहते हैं भिखारी। अभी भिखारी का मतलब यहाँ होता है, वैसे तो भिखारी माना भीख मांगने वाले, उसको भिखारी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको इसका अर्थ ये लेना है कि जिसके पास कुछ भी नहीं है, ओनरशिप नहीं है। वैसे देखा जाए तो दुनिया में हर एक भिखारी है। भक्ति मार्ग में इसके ऊपर बहुत सारी कहानियां सुनाते हैं कि एक भिखारी मंदिर के बाहर भीख मांग रहा होता है, तो एक बहुत बड़ा सेठ आता है, उसके आगे वो भीख मांगता है। राजा आता है, भीख मांगता है, पर वो देखते हैं कि ये मंदिर में करते क्या है जाके। तो वो राजा भी मंदिर में जाके भगवान के आगे भीख मांग रहा है। तब ये भिखारी सोचता है कि राजा भी उससे ही लेता है तो मैं भी उससे ही ले लूंगा। अभी कहानी है, इसके पीछे का भाव ये है कि सबको देने वाला शिव बाबा ही है। राजा कैसे बनते हैं हम सब जानते हैं, पिछले जन्म में बहुत दान पुण्य करने से राजा बनते हैं, ये भक्ति मार्ग का है। और यहाँ पर संगम युग पर जो छोटा सा युग है, बाबा ने इसे लीप युग कहा आज की मुरली में। तो यहाँ पर जो स्वराज्य अधिकारी बनते हैं, स्वदर्शन चक्र घुमाते हैं, वही चक्रवर्ती राजा बनते हैं। तो भक्ति मार्ग के राजाए और सतयुग त्रेता के राजाए, दोनों की कर्मों की गति अलग है। तो भले भिखारी है माना, जिसको बाबा ने मुरली में कई बार कहा है कि बाबा गरीब निवाज है, माना गरीब बच्चों के लिए आते हैं, क्योंकि जो अमीर है, जिनके पास बहुत धन है, बाबा ने आज का 5 करोड़ भी कोई काम के नहीं है, आप सोचो। तो जो अमीर है वो गरीब बनने वाले हैं, क्योंकि वो अमीर समझते हैं कि हम इस समय स्वर्ग में हैं। तो वो बाबा के घर में आने के चांसेस बहुत कम है। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई, ये प्रिंसिपल है कबीर का। कबीर ने बताया। तो हम सब जानते हैं कि भगवान के पास लोग दुख में ज़्यादा जानते हैं। अभी जिसके पास धन है, महल माड़िया है, गाड़ी बंगला है, वो तो समझेगा मैं अभी स्वर्ग में हूँ, मुझे भगवान के पास जाने की ज़रूरत ही क्या। इसलिए बाबा को गरीब निवास कहते हैं। वैसे देखा जाए तो इस समय सभी गरीबी है, जो मैंने कहा पहले भी, पर यहाँ की गरीबी अलग है। यहाँ की गरीबी है दिव्य गुणों की गरीबी, पवित्रता की गरीबी है। पॉवर्टी इन प्लेंटी कहते हैं हम अंग्रेजी में, वी कॉल इट पॉवर्टी इन प्लेंटी, और द बेटर वर्ड इन इंग्लिश इज स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी। आध्यात्मिकता का दिवाला निकल चुका है। धन जरूर है लोगों के पास, स्थूल धन है, लेकिन अविनाशी धन की कमी है। बड़े बड़े लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो बाबा हमें अविनाशी खजाने से भरपूर बना रहा है, लेकिन कंडीशन एक ही है बाबा की कि संगम युग पर आपको बेगर बनना पड़ेगा। बेगर माना, एक वाक्य में आप अगर मुझे पूछो तो मैं कहूँगा मेरा कुछ भी नहीं और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, दैट इज कंप्लीट बेगर। अभी इसकी बहुत गहराई में जाके इसका चिंतन करना है।
मनुष्य के दुख का कारण उसके अंदर के विकार, उसमें भी विशेष मोह है कि मेरा घर, मेरे रिश्तेदार, मेरी प्रॉपर्टी, सब कुछ मेरा है। ये मेरा नहीं है। बाबा ने इसको फेरा कहा है। बाबा के शब्द है अव्यक्त महावाक्य, मेरा माना गृहस्थी और तेरा माना तैरने लगोगे, उड़ने लगोगे, फरिश्ता बनोगे। जिस घर में आप आज रह रहे हैं, कल उस घर में कोई और रहेगा। जो प्रॉपर्टी आज आपकी है, आपका शरीर छूटने के बाद किसी और की रहेगी। तो वास्तविक में देखा जाए तो हम सब केयर टेकर है। और ये बहुत अच्छा भाव है। कल ड्रामा प्लान अनुसार यूथ के लिए विजडम ऑफ भगवत गीता, इसके ऊपर सेशन था, आप में से कुछ लोगों ने अटेंड किया होगा। विजडम ऑफ भगवत गीता। अभी मैं सोच रहा था कि बच्चों को क्या बताऊं, ये सब टीनेज वाले बच्चे हैं और इनको भगवत गीता, सभी को इंटरेस्ट नहीं होता और सभी को संस्कृत समझता भी नहीं है। मैंने तो ऐसे लोग देखे जो संस्कृत के नाम पे जिनको गुस्सा आता है, अच्छा ही नहीं लगता है, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आता है, भाषा के प्रति प्यार नहीं है। अनफॉर्चुनेट है। मैं इसको अनफॉर्चुनेट इसलिए कहता हूँ क्योंकि हमने अंग्रेजी भाषा को अवास्तविक महत्व दे दिया है। अंग्रेजी भाषा जोड़ तोड़ की भाषा है। ओरिजिनल भाषा तो फ्रेंच, पोर्चुगीज, ये सब भाषाएं हैं। अंग्रेजी के बहुत सारे डेफिशिएंसी है, ये अलग क्लास हो सकता है, लेकिन आज का ये टॉपिक नहीं है। इट्स अ लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन और इसको इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया जा रहा है। हमारे आदरणीय जगदीश भाई ने बहुत सारी ऐसी बातें लिखी है कि अंग्रेजी के कितने सारे शब्द संस्कृत से लिए गए हैं। मैं इसमें नहीं जाना चाहता हूँ। भाषा के ऊपर इस समय बहुत झगड़ा है। भारत में ही नॉर्थ साउथ डिवाइड भाषा के ऊपर है और इसके ऊपर पॉलिटिक्स भी खेला जाता है। और बाबा ने हमको इससे दूर जाने को कहा है कि मैं मराठी, गुजराती, कन्नड़, तमिल हूँ, इससे निकलकर मैं आत्मा हूँ और शिव बाबा की संतान हूँ। इसमें हमको जाना चाहिए। कहने का भाव ये था कि सब कुछ, जो कुछ भी आंखों से दिखाई देता है, सब जाने वाला है, कुछ भी नहीं रहेगा। तो ये ओनरशिप छोड़ना है। और यही बात मैंने कल यूथ को कही, भगवत गीता का रेफरेंस देते हुए कही, तो उनके लिए कठिन जा रहा था कि ट्रस्टी बनकर कैसे चलना है। और कर्म और फल का सिद्धांत कल उनको बताया, तो मैंने देखा कि लोगों को डिफिकल्ट जाता है भगवत गीता को समझने को। जैसे आज की मुरली का आप ले लो, अभी एक पॉइंट बाबा मुरली में कहता है और उसमें पूरा पूरा रहस्य छुपा हुआ रहता है। अभी कितने बार हमने सुना होगा कि बाबा भी एक छोटा सितारा है ना, अति सूक्ष्म है, ये बात आई है। लेकिन बाबा के कई बच्चों को भी ये पता नहीं कि भगवत गीता में ये श्लोक है इसके ऊपर पूरा, कि भगवान अति सूक्ष्म है। इसके ऊपर श्लोक है 8वें अध्याय में। हमने ये श्रीमद् भगवत गीता स्टडी ग्रुप में देखा है। 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग है, उसमें 9वां श्लोक है, 9th वर्स ऑफ 8th चैप्टर ऑफ श्रीमद् भगवत गीता। बहुत सुंदर है। कवि पुराणम अनुशासितारम अनो अनियासम अनुस्मृत्य। ये जो अणो अणियासम है, ये इसका भाव है सूक्ष्मते सूक्ष्म हूं मैं। आगे वो श्लोक कहता है, सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूप आदित्य वर्ण तमसः परस्तात्। माना मैं आदित्य वर्ण, माना सूर्य के समान हूँ और अंधकार को दूर करने वाला हूँ। कितना सुंदर है। अचिंत्य शब्द है। अचिंत्य माना जिसका चिंतन नहीं किया जा सकता। आप सोचो, इतनी सूक्ष्म बिंदी को बुद्धि में पकड़ के रखना हर एक के बस की बात नहीं है। केवल जिनकी बुद्धि
अति सूक्ष्म है, पवित्र है, वही ये कर सकते हैं। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि बच्चे बाप को बिंदु रूप में याद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बिंदी खिसक जाती है। अभी ये चित्र है, बाबा बिंदी है और मैं भी बिंदी हूँ। ये चित्र परम धाम में अपने बुद्धि में क्रिएट करके उसके ऊपर ध्यान करना और धारणा माना वो फ्लो चालू होना। शास्त्रों में वर्णन है, जैसे आप तेल के डिब्बे को एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में जब आप तेल को ट्रांसफर करते हैं तो उसका जो फ्लो होता है, वो बहाव जो होता है, वैसे आपकी धारणा होगी, माना वैसे शक्ति आपके अंदर बहेगी। अभी ये चित्र बुद्धि में सभी लोग पकड़ नहीं पाते हैं लंबे समय तक। जिनकी जितनी बुद्धि स्वच्छ होगी, माना व्यर्थ और निगेटिव से मुक्त होगी, वही उन्हीं की बुद्धि स्थित हो पाएगी। तो ये छोटा सितारा है, ये श्लोक आया हुआ है। कई लोग मुझे पूछते हैं कि 7-8 श्लोक बता दो कि परमात्मा का वर्णन भगवत गीता में कैसे आया है। बहुत सिंपल है, आप ये 7-8 श्लोक अच्छी तरह से रट लेंगे तो भी आप परमात्मा का परिचय भगवत गीता के आधार पर दे सकते हैं। एक भगवत गीता कहती है कि भगवान धर्म ग्लानि के समय आता है, यदा यदा ही धर्म से। ये श्लोक है 4थे अध्याय का 7वां 8वां श्लोक है। और वो आता है, लेकिन कुछ लोग उसे समझ नहीं पाते। ये है 9वें अध्याय का श्लोक है, जिसमें हमने देखा, ये 9वें अध्याय का श्लोक हमने क्या देखा कि मूढ़मती लोग मुझे पहचान नहीं पाते हैं। ये श्लोक है 9वें अध्याय का 11वां श्लोक, अवजानन्ति मां मूढ़ा तनुमाश्रितम। तो भगवान आता है साधारण तन में, लेकिन मूढ़मती माना जिसके बुद्धि के ऊपर कटिंग कोट चढ़ी हुई है, वो पहचान नहीं पाते हैं। इसके बाद का श्लोक है, अगर आप अच्छी तरह से स्टडी करोगे तो पता चलेगा। 15वें अध्याय में हमने देखा कि भगवान कहाँ से आता है, तो उसने अपना धाम बताया। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। माना मैं परम धाम से आता हूँ, तो यहाँ नहीं है वो, यहाँ रहने का प्रश्न ही नहीं है। सर्वव्यापी की बात उधर ही कट हो जाती है। वो परम धाम से आता है, धर्मग्लानि के समय आता है और साधारण तन में आता है। ये 4 श्लोक हो गए। अभी वो आत्मा से अलग है, ये भी आप बता सकते हैं कि वो आत्मा से अलग है। और उसके लिए वही 15वां अध्याय आप 15वें अध्याय में 16, 17, 18 ये तीनों ही श्लोक क्षर अक्षर, माना शरीर क्षर है जिसका विनाश होता है, शरीर से अलग आत्मा है। आज जीवात्मा शब्द आया है, उसके ऊपर भी मैं बोलने वाला हूँ। तो क्षर अलग है, अक्षर अलग है। और फिर 18वें श्लोक में 15वें अध्याय का 18वां श्लोक कहता है, यस्मात् क्षरम अतीतो अहम। माना क्षर से अतीत हूँ और अक्षराद अपि च उत्तम, माना अक्षर से भी उत्तम हो। माना शरीर से नहीं हूँ मैं, आत्मा नहीं हूँ, और आत्मा से भी मैं उत्तम हूँ। और इसीलिए अतो अस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। तो ये सभी श्लोक स्पष्ट रूप से बताते हैं कि परमात्मा इधर नहीं है, वो अति सूक्ष्म है, वो परम धाम से आता है और साधारण तन का आधार लेता है। तो भगवत गीता बहुत स्पष्ट रूप से बाबा का परिचय देते। तो जैसे ही ये वाक्य मैंने पढ़ा तो मेरे बुद्धि में खटाखट ये सभी श्लोक आ गए। अभी जितना हम अभ्यास करेंगे बार बार, उतने ये श्लोक हमें समझना और समझाना इजी होता है। अभी इसी बात को ले लो, जीवात्मा शब्द भक्ति मार्ग में कहते हैं जीव और शिव का मिलन होता है तो मुक्ति मिलती है। वो लोग आत्मा को जीव कहते हैं और शिव तो है ही परमात्मा, तो वो कहते हैं जीव और शिव का मिलन। आज बाबा ने कहा आत्मा और शरीर का पार्ट
इकट्ठा चलता है जिसे जीवात्मा कहते हैं। तो बाबा शरीर में आत्मा है उसको जीवात्मा कहते हैं। तो जीव माना शरीर हो गया और आत्मा अलग है और परमात्मा अलग है। तो ये भक्ति मार्ग की बातों को बाबा कैसे उसके ऊपर प्रकाश डाल रहा है। फिर कहा गया कि रावण दुश्मन है इसलिए उसको जलाया जाता है। अभी कितनी बार हमने देखा है। अभी इस बात को पढ़ने के बाद भी हमारा चिंतन चलना चाहिए कि रावण कौन है। तो बाबा के बच्चे कहते विकार है। तो विकार है किसके अंदर? विकार है तो हमारे अंदर। तो हमारे अंदर जलाना किसको है? विकार को जलाना है। तो उसको फिर योग अग्नि का शब्द आया। भगवत गीता ज्ञानाग्नि शब्द इस्तेमाल करती है। इस तरह से हमारा चिंतन चलता है। आपको मैं केवल एग्जाम्पल दे रहा हूँ। बहुत अच्छा लगा जब बाबा ने आज बताया कि सन्यासी कभी ये नहीं कहते कि स्वर्ग पधारा। सन्यासी हमेशा कहते हैं कि ज्योति ज्योत समाया। थोड़ा इंटरेस्टिंग आपको करके बताता हूँ। मेरे पास एक बार इस्कॉन की आत्मा आई। उन्होंने देखा ये ब्रह्मचारी है तो इसको कन्वर्ट करते हैं। जो बाबा कहता है कि हनुमान की तरह जुत्ती में बैठ के, उसी तरह से वो आत्मा आई। लेकिन बाबा हमको पहले से ही अलर्ट करा देता है। बहुत नम्रता से हाथ जोड़ के मुझे कह रहे कि मुझे आपका ज्ञान सुनना है, बहुत सुंदर है। तो मैंने उसको शॉर्ट में, क्योंकि मैं ड्यूटी पर था हॉस्पिटल में, तो शॉर्ट में उसको पूरा बताया कि 3 लोग कौन से होते हैं। तो उसने कहा कि ये तो ब्रह्मलोक बहुत नीचे है, इसके ऊपर भी कई लोग हैं। क्योंकि ये जो 7 और 7 14 लोगों का वर्णन है, पृथ्वी के ऊपर 7 नीचे 7। आपने अगर गायत्री मंत्र सुना होगा तो उसमें आता है ओम भूर्भुवः स्वः। तो ये जो भूलोक, भूवलोक, स्वलोक, महालोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, ये 7 लोग हैं। तो वो कहता है कि ब्रह्म में से भी वापस आना पड़ता है, लेकिन जो एक बार कृष्ण के गोलोक में चला गया वहां से वापस आने की जरूरत नहीं है। अब ये शास्त्रों का ज्ञान है। तो इसीलिए सन्यासी लोग ज्योति ज्योत समाया कहते हैं, ना कि स्वर्ग पधारा। लेकिन जो प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं, उन्हों वो बोर्ड जब लिखते हैं तो ऐसे ही लिखते हैं कि स्वर्गवासी हुआ, फलाना स्वर्ग पधारा। इस बात को बाबा ने लिया है, हमको भी इसी तरह से समझाना चाहिए। देखो बाबा का समझाने का तरीका कितना सुंदर है। फिर बाबा कहते हैं कि कई लोग ड्रामा से छूटना चाहते हैं लेकिन हो नहीं सकता है, नॉट पॉसिबल। ड्रामा और नाटक ये दोनों अलग शब्द है। फिल्म एक बार शूट हो गई तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन नाटक के एक्टर्स बदली हो सकते हैं। अगर कोई एक्टर है, समझो वो बीमार पड़ गया, छुट्टी लिया, तो उसका रोल दूसरा कोई प्ले करता है। इसलिए ड्रामा को नाटक नहीं कहना चाहिए, ड्रामा को ड्रामा ही कहना चाहिए। कई लोग बाबा के बच्चे, इवन मुझे लगता है किसी किताब में अविनाशी नाटक कहा गया है, तो ये नाटक शब्द हमको यूज नहीं करना चाहिए। बाबा ने समय समय पर करेक्शन दी हुई है कि आपको करेक्ट करना चाहिए लिटरेचर भी। जैसे आज की मुरली में बाबा ने करेक्शन बताया कि हम हमेशा कहते हैं कि नर से नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी, लेकिन कहना ये चाहिए कि नर से श्री कृष्ण और नारी से श्री राधा। क्योंकि श्री कृष्ण और श्री राधा इन दोनों की प्यूरिटी की परसेंटेज नारायण और श्री लक्ष्मी से ज्यादा है। बच्चा महात्मा होता है, पवित्र होता है। तो ये बाबा करेक्शन करवा रहा है कि हमको ये सब बातें समझना और दूसरों को समझाना है। बाबा शुरुआत में सभी नहीं कहता था। जैसे शुरुआत में अंगूठे के आकार का शिव बाबा है ये कहता था, क्योंकि बिंदु को समझना, उस समय बुद्धि इतनी पवित्र नहीं थी। दादियों की भक्ति मार्ग की फीलिंग थी कि ज्योति है तो ज्योति बड़ी होती है और बिंदु छोटा होता है। फिर बाबा ने धीरे धीरे वो भी निकाल दिया और फिर कहा कि परमात्मा तो अति सूक्ष्म बिंदी है। जैसे आत्मा बिंदी है वैसे परमात्मा भी बिंदी है। तो बाबा समय समय पर ये करेक्शंस करते रहते हैं और हमको भी हमारे बोल में, किताबों में ये करेक्शन करना चाहिए।
आज बाबा ने कंप्लेंट किया है बच्चों से कि मैं आता हूँ इस पुरानी दुनिया में, पतित दुनिया, पतित शरीर में बच्चों के बुलाने पर, और इतना बड़ा मेरा रोल है कि पुरानी पतित दुनिया को मैं स्वर्ग बनाता हूँ, तो कम से कम मेरा, आप बर्थडे मनाते हो तो हॉलीडे तो देना चाहिए। बच्चों का बाप जो जन्म मरण के चक्कर से न्यारा है वो आ रहा है, और शिवरात्रि का उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन उस उत्सव पर छुट्टी नहीं देते। शायद कोई इसका एप्लीकेशन गवर्नमेंट को भेजे और भारत में ये ऑफिशियल हॉलीडे डिक्लेयर किया जाए। अभी शिवरात्रि ये ऑफिशियल हॉलीडे डिक्लेयर होना चाहिए। कोई बाबा का बच्चा गवर्नमेंट में इसके लिए एप्लीकेशन दे और बाबा की ये इच्छा हम पूर्ण कर सकते हैं। बाबा आकर बच्चों की बैटरी को भर रहे हैं। ये भी एक बहुत सुंदर विजुअलाइजेशन है। मुरली में से हमको विजुअलाइजेशन निकालना चाहिए जिससे कि हमारा योग बहुत सरल हो, क्योंकि चित्र के साथ बुद्धि बहुत जल्दी एकाग्र हो जाती है। याद तो करना है विचित्र को ही। अभी आपको इंटरेस्टिंग बात सुना रही है, थोड़ी गुइया भी है, डिप भी है, पेपर भी है। मुंबई वाले जल्दी समझ सकते हैं। मुंबई में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने ब्रह्मा कुमारीज को गार्डन्स दिए थे 13। अभी ड्रामा प्लान अनुसार कुछ ऐसा रोल चला है कि ये सभी गार्डन खाली करने को कहा हुआ है, तो बाबा के सभी गार्डन में से चित्र निकाल दिए गए हैं। तो बाबा के कमरे में एक ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा का बहुत बड़ा कैस्केट था, तो अभी वो निकाल दिया है, केवल बिंदी लगाया है। तो बहुत भाई बहनों को मुश्किल लग रहा है, बिंदी के साथ बातें क्या करें। ब्रह्मा बाबा का चित्र तो दिखाई देता था, इसलिए साकार को याद करना बहुत इजी होता है, निराकार को याद करना मुश्किल है। तो कई ऐसे विजुअलाइजेशन हम करें, जैसे मैं कमेंट्री में जानबूझ के ब्रह्मा बाबा को लेकर ब्रह्मा बाबा का हाथ सिर पे रखकर वरदान दिलाता हूँ, तो उसकी फीलिंग जल्दी आती है। निराकार के साथ फीलिंग करने के लिए बहुत सूक्ष्म और पवित्र बुद्धि चाहिए। तो ये बाबा जो विजुअलाइजेशन दे रहा है, इसको बहुत अच्छी तरह से विजुअलाइज करके बैटरी भर रही है, तो बैटरी का चित्र लेके आत्मा भर रहा है। ऐसे विजुअलाइज करके योग करना सरल हो जाएगा। आज बाबा ने सिद्धियों को याद किया है। लास्ट में बाबा ने कहा रिद्धि सिद्धि वाले लोग हैं, और बाबा ने ये भी कहा कि ऊपर से आने वाली आत्माएं लास्ट में आती है, तो उनके अंदर प्यूरिटी की पावर है। तो सतो प्रधान स्टेज के प्रमाण पवित्रता के फल स्वरूप अल्पकाल के चमत्कार दिखाते हैं। हमको इसमें प्रभावित नहीं होना है, लेकिन बाबा के कई बच्चे भक्ति मार्ग के बिलीफ, उनका निश्चय पक्का नहीं है, तो ऐसे चमत्कारों से प्रभावित हो जाते हैं और उनके पास भीड़ लगाते हैं। आज एक भाई है भारत में जो आपके मन के अंदर जो भी चल रहा है उसको पढ़ते हैं, तो उसके पास बड़े बड़े बॉलीवुड के स्टार्स भी जा रहे हैं। तो चमत्कार के आगे नमस्कार करते हैं, लेकिन बाबा कहता है ये सब अल्पकाल के हैं, क्योंकि थोड़े ही समय में ये सभी आत्माएं सतो रजो तमो में पास होने वाली है। देखो बाबा के शब्द कितने सुंदर है। ऐसी आत्माओं से प्रभावित नहीं होना है, लेकिन हम परमात्मा शक्ति वाले हैं, वो आत्मिक शक्ति वाले हैं, तो परमात्मा शक्ति आत्मिक शक्ति से डेफिनेटली बड़ी होती है। तो बाबा ने कहा हम चमत्कार दिखाने के बजाय चमकती हुई ज्योति स्वरूप बनाने वाले हैं। देखो कितनी बड़ी बात है, वो तो चमत्कार दिखाते, हम चमकती हुई ज्योति बनाते हैं। अविनाशी भाग्य का चमकता हुआ सितारा बनाने वाले हैं। ये बड़ा स्वमान है, इसलिए हमारे पास ही सभी अंजलि लेने को आएंगे। तो अपने आप को इस महान स्वमान में स्थित करना है कि मैं सभी का अविनाशी भाग्य चमकाने वाला सितारा बनाने वाला हूँ। तो मैं भाग्य बनाने वाला मास्टर भाग्य विधाता हूँ, तो सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे।
और बेहद की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल रखेंगे तो सहयोगी और सहयोगी बन जाएंगे। बिन मांगे सब कुछ मिल जाएगा। बिन मांगे ही प्रकृति दासी बन जाती है। अगर हमारे अंदर बेहद की वैराग्य वृत्ति है तो आज की पूरी मुरली में टेक होम कि मेरा कुछ भी नहीं और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बाबा मिला सब कुछ मिला। बाबा मिला सब कुछ मिला। जो कुछ भी आंखों से दिखाई देता है देह सहित सब संबंध, व्यक्ति, वैभव, धन संपत्ति सब जाने वाला है। मैं बेगर से प्रिंस बनने वाली महान आत्मा हूँ। बाबा संगम युग पर मेरी बैटरी भर रहे हैं। वापिस जाना है, बाप समान बनना है और सभी का अविनाशी भाग्य का चमकता हुआ सितारा बनाने वाली मैं सिद्धि स्वरूप आत्मा हूँ। सहयोगी सो सहज योगी बनने वाली हूँ। अच्छा, ओम शांति।